हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। आज हम एक ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं हिंदी में, जो कि अगर आप तैयार कर लेते हैं या एक बार देख लेते हैं तो आपके ये मान के चलिए 2-3 नंबर किसी भी एग्ज़ाम में पूरे पक्के हो जाते हैं। कारण क्या है कि ये आता ही आता है, हर बार हर एग्ज़ाम में हर तरीके के पेपर में पूछा जाता है। इसे कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। और आज जो हम शब्द करने जा रहे हैं उनमें हम सेलेक्टेड शब्द करेंगे जो किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं पहले से ही। आज हम उनको करेंगे और उसके बाद जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें हम आगे के और भी शब्दों को करेंगे। तो शुरू करते हैं। मैंने प्रत्येक शब्द के साथ ये भी लिखा हुआ कि वो किस किस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है इससे पहले। तो शुरू करते हैं। पहला है हमारा, जो सबके अंतःकरण को की बात जानने वाला हो उसको क्या बोलते हैं। अंतःकरण यानी कि अंदर तक जानने वाला हो, उसको क्या कहा जाता है, तो वो होता है अंतर्यामी। उसको अंतर्यामी बोलते हैं। दूसरा शब्द है, जो सेंटेंस है हमारा, जो पहले कभी ना हुआ हो, अर्थात जो पहले कभी ना हुआ उसको क्या बोला जाता है एक शब्द में, अभूतपूर्व। उसको अभूतपूर्व बोला जाता है। ये आईएएस और आरएएस के एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। जो शोक करने योग्य ना हो उसको क्या कहते हैं, उसको अशोक बोला जाता है। एक शब्द है इसका, जो खाने योग्य ना हो, यानी कि ऐसी चीज जो आप ना खा सकते उसको क्या कहेंगे, अखाद्य। वो अखाद्य कहलाता है। जो छीण ना हो सके, छीण का तात्पर्य होता है जो नष्ट ना हो कभी भी, उसको क्या कहते हैं, अक्षय। यानी कि जो अक्षय रहे, जिसकी क्षति ना हो, जिसकी गहराई या था का पता ना लग सके, आपको पता ही ना चले कि वो कितना गहरा है, कितनी क्या था है उसकी, सीमा क्या है उसकी, तो वो होता है अथाह या फिर अगाध। ये दो शब्द होते हैं। दोनों में से कोई भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। इसके पश्चात है, जो चिंता करने के योग्य ना हो, जिसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, वो है अचिंत्य और अचिंतनीय। जैसे अगर आप पेपर की तैयारी अच्छी कर लेते हो, आपकी हिंदी अच्छे से तैयार है, तो आपको इसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये विषय जो हो जाएगा अचिंतनीय हो जाएगा, क्योंकि सब तैयार है आपका। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, जिसको हमारी इंद्रियां ना जान सकें, उसे क्या बोलते हैं, अगोचर या अतीन्द्रिय। जो वस्तु किसी, अगला है, जो वस्तु किसी दूसरे के पास रखी हो तो उसको बोलते हैं अमानत। जब हम किसी दूसरे के पास कोई चीज़ रख देते हैं तो अमानत कहलाती है कि ये इसकी अमानत है भाई, ये मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ, ये मेरी अमानत है, संभाल के रखना। तो इस तरीके से वो अमानत कहलाती है। जो बीत चुका है, जो बीत चुका हो, जो कार्य पहले हो चुका है वो क्या होता है, अतीत, बीता हुआ अतीत। जो दिखाई ना पड़े, अदृश्य या फिर अप्रत्यक्ष, दोनों में से कोई भी शब्द प्रयोग होगा। जो सदा से चला आ रहा है, अनवरत। अनवरत मीन सदा से चले आने वाला, लगातार चलते रहना, अनवरत, जो बंद नहीं होता है कभी भी। जो कभी नहीं मरता, यानी कि अमर। जो कभी नहीं मरता वो अमर होता है, और अमर के लिए ही अमर्त्य शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। जो आगे, दूर की ना सोचता हो, आगे की मतलब जो आगे यानी कि दूर की ना सोचता हो, तो उसको बोलते हैं अदूरदर्शी। अदूरदर्शी यानी कि जो आगे की नहीं सोच पाता है वो अदूरदर्शी होता है। नेक्स्ट है हमारा, जो आगे की सोचता हो, जो आगे के सोच लेता हो आगे के बारे में, तो अग्रसोची या दूरदर्शी, दोनों ही शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं। धरती और आकाश के बीच के स्थान को क्या बोलते हैं, जो स्थान धरती और आकाश के बीच में है वो हमारा कहलाता है अंतरिक्ष। हम अंतरिक्ष में अंतरिक्षयान भेजते हैं, अंतरिक्ष की खोज करते हैं, अंतरिक्ष में कौन से पिंड होते हैं, तो ये हमारा आकाश और पृथ्वी के मध्य में होते हैं। जिसका कोई अर्थ ना हो उसको क्या कहा जाता है, अर्थहीन। जिस पर आक्रमण न किया गया हो,
यानी कि जिस पर कभी भी आक्रमण ना किया गया हो, तो वो कहलाता है अनाक्रांत, उसको बोलते हैं अनाक्रांत। जिसे जीता ना जा सके वो कहलाता है अजेय, जिस पे किसी ने जीत हासिल ना की हो, कभी कोई हरा ना पाया हो। बिना वेतन के काम करने वाले, जैसे पहले मजदूर होते थे, बंधुआ मजदूर होते थे, जिनसे काम नहीं करवाया जाता था लेकिन वेतन नहीं दिया जाता था, तो उनको बोला जाता है अवैतनिक। जिसका जन्म पहले हुआ हो, जो बड़ा भाई हो, पहले हुआ हो, तो वो कहलाता है अग्रज। बड़े भाई को अग्रज बोला जाता है। और छोटे भाई को क्या बोलते हैं? अनुज बोलते हैं। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, छोटा भाई अनुज होता है। दोपहर के समय, दोपहर के जस्ट बाद का समय, या ना 12 बजे, दिन के 12 के बाद जो समय बचता है उसको क्या बोला जाता है? वो कहलाता है अपराह्न। जो पराजित ना किया जा सके, जिसको कोई हरा ना सके, जिसको कभी किसी ने हराया ही ना हो, तो वो क्या होता है? अजय। और जिसको पराजित ही ना किया जा सके होता है, वो होता है अपराजय। अगला जो हमारा है, अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना। जब किसी चीज़ को हम बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं तो वो कहलाती है अतिशयोक्ति या फिर अतियोक्ति। दोनों ही शब्दों का प्रयोग होता है। जिसका परिहार, परिहार का मतलब होता है त्याग, ना हो सके, जिसको छोड़ा ना जा सके, उसको क्या बोलते हैं? अपरिहार्य, यानी कि अनिवार्य रूप से। एग्जाम में होता है ना, अनिवार्य रूप से ये प्रश्न करना अनिवार्य है, तो हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं, तो वो कहलाता है अपरिहार्य। जो कानून के प्रतिकूल हो, जो विधि के विरुद्ध हो, उसे क्या बोलते हैं? अवैध या अविधिक। अवैध या अविधिक कहलाता है वो। जो समय पर ना हो, असामयिक, मतलब जब जरूरत है तब ना हो, तो वो होता है असामयिक। जो अवश्य होने वाला हो, अवश्यंभावी। जिसका विवाह ही ना हुआ हो, वो कहलाता है अविवाहित। जो सबके अंतःकरण की बात जानता हो, उसको बोलते हैं, अभी हम ऊपर भी कर चुके हैं, दोबारा आ गया, अंतर्यामी। जिसका इलाज ना हो सके, ऐसा रोग जिसका इलाज ही ना हो सके, कहलाता है असाध्य। जिस समस्या का हल ना हो वो असाध्य है। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान कहलाती है, अनुदान। व्यर्थ अनुचित खर्च करने वाला अपव्ययी होता है। जो फालतू खर्च करता है वो अपव्ययी कहलाता है। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, मतलब हमें उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, तो वो कहलाता है अप्रत्याशित। कोई अप्रत्याशित घटना हो जाए, जैसे अभी चमोली में ग्लेशियर फट गया, तो ये एक अप्रत्याशित घटना थी, इसकी कोई आशा नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह की घटनाएं घटित होना, अचानक कुछ हो जाना, अप्रत्याशित कहलाता है। पुरुष जो अभिनय करता हो उसको बोलते हैं अभिनेता। अक्षय कुमार हमारे अभिनेता हैं। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, जिसको हम तोड़ ना सकें, वो होता अभेद। जैसे चित्तौड़ का किला जो है अभेद किला था। जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो, उसको बोलते हैं अंत्यज। अंत्यज छोटी जाति में पैदा होने वाला अंत्यज कहलाता है। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, जस्ट, तो उसको बोलते हैं अदह प्रसूत या नवजात। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन उसको नवजात भी बोला जाता है। जिसको क्षमा ना किया जा सके वो होता है अक्षम्य। जो ना जाना जा सके अज्ञेय, मतलब जिसको जाना ना जा सके उसे वो होता है अज्ञेय। जो कुछ ना जानता हो, जिसको कुछ ज्ञान ही ना हो, तो होता है अज्ञ या फिर अज्ञानी। कम बोलने वाला अल्पभाषी होता है या मितभाषी होता है। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ कहलाता है। थोड़ा जानने वाला क्या कहलाता है? अल्पज्ञ कहलाता है। जिसका कभी अंत ना हो उसको क्या बोलते हैं? अनंत। जिसका अंत ही ना हो वो अनंत कहलाता है। जिसके माँ बाप ना हो वो अनाथ कहलाता है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो वो अद्वितीय होता है। जैसे ताजमहल एक अद्वितीय रचना है, बिल्डिंग है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, उसको बोलते हैं अभियुक्त।
अभियोगी या अभियुक्त, जिसकी कोई सीमा ना हो वो होता है असीम। उसका एक लिए एक शब्द है असीम। जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसको बोलते हैं अतिथि। भाई बिना मेहमान तो बिना बताया आ जाता है, बिना तिथि के आ जाता है कभी भी, तभी तो वो अतिथि हुआ। तो जिसकी तिथि ही ना हो तो वो हुआ अतिथि। जिसे भुलाया ना जा सके अविस्मृति, उसको बोलते हैं अविस्मृति। जिसकी उपमा ना हो वो है अनुपम या अनुपमा। जिसकी हम उपमा ही ना दे सकें, तुलना ही ना कर सकें, तो वो होता है अनुपम। जिसे बुलाया ना गया हो, जो बिना बुलाया आया हो अनाहूत, उसको बोलते हैं अनाहूत। बिना बुलाया आने वाला अनाहूत कहलाता है। जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन ना किया जा सके, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, उसे बोलते हैं अनिर्वचनीय या अवर्णनीय। दोनों में से कोई भी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है उसके लिए। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके अकथनीय, यानी कि वो कैसा हुआ अकथनीय, जिसे हम व्यक्त ही ना कर सकें, अकथनीय। जिसका निवारण ना हो सके वही, जिसका कोई इलाज ही ना हो तो असाध्य, वो असाध्य होता है। जो अनुकरण करने के योग्य हो अनुकरणीय होता है। जिसका किसी के पीछे पीछे चलने वाला जो हो, चलता हो या उसको बोलते हैं अनुचर, अनुगामी या अनुयायी। तीनों ही शब्द किसी के पीछे पीछे चलने वाले या किसी का फॉलो करने वाले को अनुचर, अनुगामी या अनुयायी बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा जिस पर अनुग्रह किया गया हो, मतलब जिस पर कोई अनुग्रह किया गया हो, उपकार किया गया हो, तो वो कहलाता है अनुगृहित। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसको बोलते हैं अंकेक्षक। रूप के अनुसार जो चीज़ हो उसको अनुरूप, रूप के अनुसार के लिए एक शब्द अनुरूप। जो सोच समझकर कार्य ना करने वाला होता है अविवेकी। जो पहले कभी घटित ना हुआ हो अघटित। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो अपरिभाषित। विकृत शब्द बिगड़ा हुआ शब्द अपभ्रंश, भाषा का अपभ्रंश रूप। जैसे हिंदी में आम बोलचाल की जो भाषा होती है वो अपभ्रंश रूप होता है। जो विश्वास करने लायक ना हो अविश्वसनीय। जिसका किसी भी प्रकार उल्लंघन नहीं किया जा सके उसे बोलते हैं अनुल्लंघनीय। जो अभी तक ना आया हो अनागत, जो अभी आया ही ना हो अनागत। मूल्य घटाने की क्रिया क्या कहलाती है अवमूल्यन कहलाती है। अधिकार या कब्जे में आया हुआ अधिकृत होता है, जो हम अधिकृत कर लेते हैं। जैसे चीन ने हमारा कुछ हिस्सा अधिकृत कर लिया था लेकिन हमने उसको छुड़ा लिया। जो पहले कभी नहीं सुना गया उसको अनुश्रुत बोलते हैं, अनुश्रुत कहा जाता है जो कभी सुना ही ना गया हो। जिसका जन्म अंडे से हो उसको क्या बोलते हैं अंडज बोला जाता है। गुरु के समीप या साथ रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी कहलाता है, जो गुरु के साथ रह के पढ़ाई कर रहा होता है। जो व्यय ना किया जा सके अव्यय होता है, वो अव्यय बोलते हैं उसको। अगला है हमारा जिसका उत्तर ना दिया गया हो उसको बोलते हैं अनुत्तरित। जब हम कोई प्रश्न छोड़ाते हैं यानी कि वो अनुत्तरित हुआ। जो बदला ना जा सके अपरिवर्तनीय। जो इधर उधर घूमता फिरता हो, जो कहीं भी इधर उधर डोलता घूमता है उसको बोलते हैं आगंतुक। जो आदर करने योग्य हो, जिसका आदर किया जा सके, बड़ा हो जो हमारा, वो आदरणीय है। जैसे गुरु हमारा आदरणीय है, माता पिता आदरणीय है। आशा से अधिक जिसकी आशा ना की गई हो, आशा से अधिक या जिसकी आशा ही ना की गई हो तो वो होता है आशातीत। आलोचना करने वाला आलोचक। हर चीज़ के आलोचक होते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसके भी आलोचक आपको मिल जाएंगे, या कोई अच्छा कार्य कर रहा है चाहे जितना अच्छा कार्य हो उसके भी आलोचना करने वाले हो जाएंगे, तो वो आलोचक होते हैं। आदि से अंत तक आद्योपांत या आद्यंत। जो अपने पैरों पर खड़ा हो, यानी कि जो अपना कार्य स्वयं कर सकता हो, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, वो कहलाता है आत्मनिर्भर। आभार मानने वाला, जो किसी के उपकार को माने उसको बोलते हैं आभारी।
जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करता हो, क्या कहलाता है? आलोचक। अभी हम लोगों ने किया। वह कवि जो तत्काल तत्क्षण कविता कर डालता हो, मतलब तुरंत देख के ही बना ले कविता, कि भाई किसी के ऊपर भी कुछ भी लिख दे, उसकी रचना आ जाए, उसके मन में विचार आ जाए, तो ऐसा इस प्रकार का कवि जो होता है वो कहलाता है आशु कवि। जो स्वयं का मत मानने वाला हो उसको बोलते हैं आत्मभिमत। आत्मभिमत, जो अपनी बात को स्वीकार करता हो। जो ईश्वर में विश्वास करता है वो आस्तिक कहलाता है। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेयी या आतिथेय कहलाता है। भगवान के सहारे अनिश्चित आय वाला आकाश वृत्ति कहलाती है, मतलब भगवान के सहारे जो पैदा हो जाए, ठीक है, सब भगवान के ऊपर डिपेंड है, वो आकाश वृत्ति। जो परंपरा से सुना गया हो, अनुश्राविक, उसको अनुश्राविक बोलते हैं। और जो इंद्रियों को वश में कर ले वो इंद्रिय जीत या निग्रहवान कहलाता है। इंद्रिय जीत या निग्रहवान कहलाता है। तो मित्रों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द थे जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये ऐसे क्वेश्चन थे या ऐसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द थे जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये उन्हीं का कलेक्शन था और इनमें से आते भी हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द हैं। अगली वीडियो में हम कुछ ऐसे शब्द और इम्पोर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करेंगे और इन 2 वीडियोस में हमारा ये तैयार हो जाएगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके पश्चात हम किस तरीके से इस पे प्रश्न बनते हैं उनके MCQs आपको करवाऊंगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।